हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.1। इसके सारे थ्योरम को हमने आपको पीछे प्रीवियस वीडियो में हम आपको पूरी अच्छी तरह से एक एक थ्योरम को समझाया था। उसका आपको पूरे अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि इसका यहाँ पे डायरेक्ट इसका यूज होगा सारे थ्योरम का। देखो यहाँ पे हमारा दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना है हमारा 6 साइन कॉस टेन और इसके जो रेसिप्रोकल है 3 ओ। देखो तो हमें 6 क्या निकला, त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे क्या कह रहा है कि निकालिए, और यहाँ पे दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। देखो सोल्यूशन, सेक थीटा 13/12। देखो कोस क्या होता है b/h। देखो कोस क्या होता है b/h। तो कोस का क्या है, यह उल्टा है सेक, तो सेक उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा। हम आपको सब यहाँ पे सब आपको हम बताया था। देखो यहाँ पे देखो हमने आपको बताया था पंडित बोल पंडित, हर हर बोल, यानी देखो यहाँ पे ये कोस का है, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी h/b हो जाएगा हमारा यहाँ से। देखो h है हमारे पास, b है, हमें चाहिए क्या p। देखो h हमारा कितना है, h इक्वल टू 13 और b इक्वल टू कितना है 12। हमें चाहिए अब b चाहिए, तो क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखो हमें क्या चाहिए p निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर 13 के स्क्वायर 169 और h में से क्या करेंगे, ये b को घटा देंगे स्क्वायर करके, तो ये कितना हो जाएगा 144। ये हमारा आ जाएगा रूट अंडर 25, ये कितना हो जाएगा हमारा 5। तो अब हमें निकालना है, देखो हमारा आ गया h b और p आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अब सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब हमें निकालना है, देखो साइन थीटा यानी साइन थीटा कॉस थीटा निकला हुआ है। देखो अब हमें निकालना है 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन के रेसिप्रोकल क्या कोसेक थीटा, और कॉस के सेक थीटा। सेक थीटा हमारा निकला हुआ है, तो सेक थीटा हम नहीं निकालेंगे। अब देखो कोसेक थीटा से और कॉट थीटा। अब देखो हमारा साइन थीटा क्या होता है p/h और कॉस थीटा b/h और टेन थीटा p/b। कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा h/p और कॉट क्या b/p। अब देखो p कितना निकला है हमारा, p 5 और h कितना है हमारा 13। देखो b कितना है हमारा 12 और h कितना है 13। ये क्या है आंसर है। और देखो यहाँ पे p कितना है, p निकला है हमारा 5 और b कितना निकला है 12। ये हमारा क्या आंसर। और h कितना है हमारा, क्वेश्चन में दिया है 13 और p कितना निकला है 5, एक ये आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे b क्या है 12 और ये p कितना है हमारा 5, यानी हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे क्या कर दिए, निकाल दिए। ये बहुत इजी सवाल है। यहाँ पे देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी क्या है एक्यूट एंगल है, तो दिखाना है कि cos a बराबर cos b। जहां दिया है cos a बराबर cos b, तो हमें दिखाना है कि कोण a इक्वल टू कोण b होगा। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन,
गिवन हमें दिया है cos A इक्वल टू cos B। देखो हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे इसका हम नामकरण कर लेते हैं। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। देखो राइट एंगल में देखो ये तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसको हम नाम रखते हैं बी, बी नहीं ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम नाम रखते हैं कोण सी। और देखो अब कोण ए और कोण बी, और देखो यहाँ पे कोण ए है, इसका हम ए, ये क्या हो जाएगा बी। कोण ए और कोण बी ये दो एंगल्स क्या है? न्यून कोण है यहाँ पे हमारा। तो देखो न्यून कोण है। देखो cos A इक्वल टू cos B है, यानी cos A ये एंगल्स इक्वल टू cos B क्या है? इक्वल्स है। देखो यहां से क्या होगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? B बाई एच, तो B बाई एच, यानी देखो cos थीटा ये क्या हो जाएगा? B बाई एच। cos थीटा बराबर B बाई एच होगा। ये देखो अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाला P होगा। देखो यहाँ पे थीटा था, इसके सामने वाला P हुआ और ये B हुआ। जब ये थीटा बना ये एंगल्स, तो ये क्या होगा? P होगा और ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा हमारा? B बाई एच ही होगा, लेकिन पोजीशन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखो इस तरह से बदलेगा। देखो जब cos थीटा हमारा यहाँ पे था तो P ये हुआ, P और B ये हुआ, B ये हुआ, तो B क्या हुआ? AC, और H तो हमेशा वही रहेगा AB। अब देखो cos B यानी B बाई एच, cos B, ये देखो ये P हुआ और ये B हुआ। हमें B की जरूरत है तो BC और H क्या होगा? AB राइट। अब देखो ये दोनों इक्वेशन में क्या है? ए बी कॉमन है, यानी ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल करते हैं ए सी इक्वल टू बी सी, यानी देखो हमारा ए सी इक्वल टू बी सी, यानी ये दो भुजा क्या हो गया हमारा? इक्वल्स आ गया। ये दो भुजा क्या आ गया हमारा? इक्वल्स आ गया। अगर ये दो भुजा इक्वल्स आ गया तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, यानी उसके सामने का एंगल्स, तो वो क्या होगा? इक्वल्स होगा। इसके सामने का एंगल्स कौन सा है? इसके ये, यानी कोण बी। एसी के सामने का एंगल्स कौन सा है? कोण बी। जिसे इस भुजा का निर्माण होता है वही क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है। देखो यहाँ पे कोण बी है, यही इसी वजह से ना एंगल्स बन रहा है। ये क्या होगा हमारा? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा। यहाँ पे देखो कोण बी और यहाँ पे देखो बीसी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा? इसके सामने का एंगल्स ये, तो यानी कोण ए हमारा क्या आ गया? कोण ए इक्वल टू कोण बी। ये क्या हो गया हमारा? प्रूव्ड हो गया। देखो हम इसे दूसरे तरीका से भी बना सकते थे यहाँ पे देखो, लेकिन अभी हम वो सूत्र वो फॉर्मूला हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। देखो यहाँ पे देखो कह रहा है, देखो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड मेथड। देखो सेकेंड मेथड, देखो कह रहा है cos A और बराबर cos B। गिवन क्या है हमारा? cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है। कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है, यानी 90 में से कुछ ना कुछ, 90 से छोटा कोण है। देखो कोण A क्या है? न्यून कोण है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यून कोण है, तो cos 90 माइनस A, और यहाँ पे देखो अब कह रहा है cos B क्या है? कोण B भी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण है तो 90 से छोटा है, तो 90 माइनस B। देखो ये देखो cos से cos इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। हाँ अब देखो ये 90 माइनस A इक्वल टू 90 माइनस B। यहाँ पे देखो ये देखो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा हमारा क्या? कोण A
कोण ए इक्वल टू कोण बी, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।